किसी ने भी नहीं सोचा था कि सेनकू पाषाण युग में इंटरनेट बनाने की कोशिश करेगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि वे सचमुच एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने में सफल हो गए। इसी की बदौलत वे व्यायमैन के चांद पर मौजूद ठिकाने का पता लगा सके। कुछ समय पहले व्यायमैन की सही लोकेशन खोजने के लिए सेनकू ने एक कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। उसने उपग्रह को सौर ऊर्जा से चलाने की योजना बनाई, क्योंकि सामान्य बैटरियां ज्यादा समय तक काम नहीं कर पाती। सोलर पैनल लगातार सूर्य के प्रकाश को बिजली में बदल सकते थे और अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश लगभग हमेशा उपलब्ध रहता है। सारी तैयारियां पूरी होने के बाद टीम ने आवश्यक उपकरणों को द्वीप तक पहुंचाया। उन्होंने पहले ही एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल बना लिया था और सेनकू अपने साथ एक मानव रहित रॉकेट भी लाया था। वहीं जेनो ने एक अत्यधिक उन्नत रॉकेट इंजन उपलब्ध कराया। इस समय हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। गुरु और शिष्य के संयुक्त प्रयासों से तैयार किया गया रॉकेट नई दुनिया में अपनी पहली उड़ान भरने वाला था। जाहिर है रॉकेट बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती भी पूरी परियोजना को असफल बना सकती थी। यहाँ तक कि एक गलत तरीके से जुड़ा तार भी रॉकेट को लॉन्च होने से पहले ही विस्फोट करा सकता था। अनगिनत परीक्षणों के दौरान उन्होंने रॉकेट के विफल होने के कई अलग अलग तरीके देखे, फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। हर असफलता से सीख लेकर वे अपने डिजाइन को और बेहतर बनाते रहे। आखिरकार उनकी अथक मेहनत रंग लाई और वे कृत्रिम उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजने में कामयाब हो गए। उपग्रह की मदद से वे न केवल व्यायमैन की स्थिति का पता लगा सकते थे, बल्कि पृथ्वी के नए स्वरूप का भी अध्ययन कर सकते थे। चांद की सतह को और करीब से देखने के लिए विज्ञान साम्राज्य ने बाद में एक दूरबीन भी अंतरिक्ष में भेजी। ये दूरबीन चांद की स्पष्ट तस्वीरें पृथ्वी तक भेज सकती थी। तस्वीरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने के बाद कोहाकू ने चांद की सतह पर एक असामान्य निशान देखा। वह तुरंत डिस्प्ले लेकर सेनकू के पास पहुंची। जांच करने पर जेनो और सेनकू दोनों को लगा कि यह संभवतः व्यायमैन का छिपा हुआ ठिकाना हो सकता है। इसके बाद क्रोम ने एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया। लगभग 1 वर्ष तक शोध और अध्ययन करने के बाद उसने ऐसा तरीका सुझाया जिससे रॉकेट चांद तक जाकर वापस लौट सकता था। उसकी योजना थी कि रॉकेट को 5 अलग अलग हिस्सों में अंतरिक्ष में भेजा जाए और फिर कक्षा में उन्हें जोड़कर पूरा रॉकेट तैयार किया जाए। शुरुआत में आसागिरी को यह विचार पूरी तरह अव्यावहारिक लगा, लेकिन दोनों वैज्ञानिकों ने समझाया कि सेनकू के पिता ने भी स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इसी तरह की तकनीक का उपयोग किया था। यह सुनकर क्रोम हैरान रह गया, जबकि स्वीका को थोड़ा दुख हुआ कि यह कोई रहस्यमयी गुप्त तकनीक नहीं थी। फिर भी सेनकू इस योजना को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं था, क्योंकि यह बेहद जटिल थी। इसे सफल बनाने के लिए नई दुनिया के लगभग सभी लोगों का सहयोग जरूरी था। स्पष्ट था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन क्रोम का मानना था कि जब उम्मीद मौजूद हो तो कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आखिरकार सबने मिलकर चांद की यात्रा और वापसी वाली इस योजना के पक्ष में मतदान किया। दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ने और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, उन्हें इस नई दुनिया में इंटरनेट बनाना ही होगा।